अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आजकल आपने एक ख़बर सुनी होगी कि एक शख्स जो इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन था, सलमान मोमी का, ये स्वीडन का रहने वाला इराक़ी ईसाई था और इसकी पिछले साल 2023 जून के अंदर इसने स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान करीम को जलाकर और अपना, क्योंकि इस्लाम से बुग़्ज़ रखता था, इसको बहुत सारी इस्लाम की चीज़ों से नफ़रत थी, तो उसने उसका इजहार करने के लिए स्वीडन की हुकूमत से इजाज़त मांगी थी कि ये प्रोटेस्ट करे, और उसने वो किया। इजाज़त मिल गई। एक तो स्वीडन की हुकूमत को इस बात की इजाज़त देना ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था कि ईद का दिन हो और इसको वहाँ पर कुरान जैसी मोहतम बिशान मुबारक किताब को जलाने की इसको इजाज़त दे दी जाए। यही नहीं बल्कि बहुत मर्तबा इसने कुरान करीम की बेहुरमती की, और इसने इससे पहले भी कुरान करीम को जलाया, और उस दिन भी इसने जब कुरान करीम को ये अनाप शनाप बक रहा था, मुसलमानों को जो इसके दिल में था वो निकाल रहा था, तो इसके अलावा इसने जब इसका दिल नहीं भरा तो फिर इसने क्या किया कि कुरान करीम को पैर के नीचे रौंदा, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, और इसने कुरान करीम की बेहुरमती की। हत्तल इम्कान इसने जहाँ तक इससे हो सका इसने वो किया। फिर उसके बाद इसने कुरान करीम को आग लगाई, और उस वक्त की हुकूमत की तरफ से पुलिस खड़ी हुई इसको देखती रही। उस वक्त के स्वीडन के हालात पूरे इस्लाम के ममालिक अक्सर इसके ख़िलाफ़ हुए और लोग उसके ख़िलाफ़ हुए। मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। इस मामले के बाद में ज़ाहिर सी बात है, आप किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ जब अगेंस्ट बोलोगे, उसके ख़िलाफ़ कोई बात कहोगे, तो उसके मानने वालों को ठेस तो पहुंचती है और तकलीफ़ तो होगी, दर्द तो होता है, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। कमज़ोर ईमान वाले बेचारे हल्के फुल्के होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इसने ये टिकटॉक पर लाइक आया हुआ था, इंस्टाग्राम पर जो भी कुछ, और ये उस पर भी जो है अपनी हविस निकाल रहा था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुरा भला कह रहा था। तो उसी दौरान इसको किसी ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। ये सही हुआ या गलत हुआ आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, लेकिन जिसने भी किया वो तो हुकूमत तय करेगी, क्योंकि इसको अगले दिन, इसकी जुमे के दिन जो है पेशी होनी थी और इसके मुकदमात की तारीख़ थी। तो अब इसकी तारीख़ आगे बढ़ गई है, और क्या हुआ है, किसने किया है, ये सब मामला उसमें कैसे चल रहे हैं, मामलात में पेंडिंग में हैं। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहिब हैं और आला किस्म का मज़हब इस्लाम है। मुकम्मल तहज़ीब, तमद्दुन और इंसानियत का सबक देने वाला जो मज़हब इस्लाम है वो आला किस्म का मज़हब है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा ही मज़हब हमें ये सिखाता है कि किसी भी मज़हब के बारे में, किसी भी का भी मज़हब किसी को ये नहीं बात कहता कि आप किसी को बुरा भला कहो, आप किसी के मज़हब की किसी चीज़ को बुरा भला कहो या गालियाँ बको या माहौल को ख़राब करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाएं, ऐसी प्रोपेगेंडागियाँ किए जाएं कि लोगों को जिससे तकलीफ़ हो, ये कतन भी जायज़ नहीं। और ऐसी हुकूमतें जो इन बात की इजाज़त देती हैं, ये उनकी कमी की बात है। हुकूमतों पर इस तरह की जो है रोक लगनी चाहिए, और वो ऐसी हुकूमतें बेवकूफ़ और पागल दीवानों की हुकूमतें कहलाती हैं, जो ऐसे कम अक़ल लोगों को इजाज़त देती कि हाँ आप काम कीजिए, आपकी ज़बान, आपको बोलने का हक़ है। मेरे भाइयों, ज़बान अल्लाह ने दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खड़े होकर किसी के वालिदैन को, किसी को गाली बको और आप कहो कि मेरी ज़बान में मैं कुछ भी कहूँ, ये मुझे राइट हासिल है। तो ऐसे राइट आपको कोई भी आपकी इस बात की इजाज़त नहीं देता, किसी का भी मज़हब। और ये राइट ऐसे हैं जो इस पर पकड़ होती है, इस पर आपको जेल भी हो सकती है। गलत तरीके से आप किसी को बुरा भला कहो और फिर एक रिलीजन को, एक मज़हब को, अज़ीम व शान मज़हब को आप बुरा भला कहें, तो मेरे भाइयों,
ये बहुत ही पल्ले दर्जे की जहालत की बात होती है। इनसे हमें बचना चाहिए। इनसे माहौल ख़राब होते हैं, लोगों में इंसानियत ख़राब होती है और गुस्सा बढ़ता है लोगों का। हर किस्म के लोग दुनिया के अंदर बसते हैं। कौन कब किस वक्त क्या कर जाए। अल्लाह ने ज़बान दी है तो सलाम करने के लिए। जन्नतियों की पहचान है, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ सलाम सलाम की सदाएं होंगी। ना झूठ, ना फरेब, ना धोखा, ना गीबतें, ना चुगलियाँ। जो आज यहाँ पे लोग पीठ पीछे मेरी पति कौन बुराई कर रहा होगा, ये एक खदशा दिल में लगा रहता है, वहाँ वो खदशा ख़त्म कर दिया जाएगा। कितना मुबारक अमल होगा। तो यही अमल हम दुनिया में भी अपनाएं कि अपनी ज़बान से हमेशा अच्छी सच्ची दीनदारी और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचने वाली बातें निकालें। ज़बान से पाक साफ ज़बान से अल्फाज निकालें, किसी को गाली ना बकें, बुरा भला ना कहें। तो ये हमें जो है हमारा मज़हब सिखाता है। बहरहाल ये जो भी कुछ हुआ, इससे इसका जो कत्ल कर दिया गया, ये मुनासिब नहीं था। लेकिन जिसने भी किया वो वहाँ की हुकूमत जाने, सही हुआ या गलत हुआ वो आप हमें कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और हमें आइंदा के लिए इस बात से बाज आना चाहिए कि अब किसी के भी मज़हब को बुरा भला ना कहें। मज़हब इस्लाम के अंदर ये चीज़ है। और कोई भी आदमी इस किसी को बुरा भला कहता है तो हमें चाहिए कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। राइट, फंडामेंटल राइट जो हमें हासिल हैं उसके तहत में हम जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हुकूमत से इस बात की अपील करें कि ऐसे लोगों को सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों को कोई हक़ नहीं है कि किसी को कोई बुरा भला कहें, उन पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे कानून बनने चाहिए कि कोई किसी को बुरा भला न, से बचना भी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।